नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माय फैमिली यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं? केम छो? मजा में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और मेरे नए नए मोटिवेशनल वीडियोस को देखिए। थोड़ा सा कल हम नहीं बना पाए थे वीडियो। एक्चुअली थोड़ा सा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, सर में और आँखों में बट टुडे आई एम फाइन। तो आज हम बनाते हैं। आज हम आपको फिर एक अच्छी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत अच्छी है मगर सच्ची है। कहानी एक छोटे से शहर की है। छोटे से शहर में एक शोभा जी नाम की रहती थी, एक लड़की। पढ़ी लिखी थी, संस्कारी थी, अच्छी थी, भगवान की पूजा पाठ सब करती थी, बड़े बड़े बाल थे, लंबी आंखें थी। शादी में थोड़ा सा विलम्ब हो गया, उनकी शादी थोड़ी देर से हुई। जब देर से शादी हुई तो वैसा पति ही मिल गया उसी हिसाब से, लेकिन पति बहुत चाहने वाला था। एक ये मिडिल क्लास की घटना है, हम सुना रहे हैं। और जब जिस लड़के से शादी हुई वो थोड़ा सा कम फैमिली, मतलब जो इनकी मिडिल क्लास फैमिली थी उसमें भी थोड़ा सा उनकी जो हैसियत थी लड़की वाले से कम थी, शोभा जी से कम थी। खैर, वहाँ पे लड़के की एक माँ थी, दो भाई थे और एक छोटी बहन थी। ज़्यादा छोटी भी नहीं थी, ठीक थी। खैर, लड़के की शादी हो गई। लड़के का नाम रमेश था। रमेश और शोभा की शादी हो गई। दोनों बहुत खुश थे। रमेश ब्लॉक में सर्विस करता था, तो दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। दोनों बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे। उस ज़माने में लॉटरी चलती थी। रमेश को लॉटरी का बहुत शौक था। अक्सर लॉटरी खेलते थे, अक्सर जीत जाते थे। खैर, जीत जाते थे तो वो जो लॉटरी का पैसा था वो अक्सर पूजा पाठ में लगाते थे। कभी किसी तीर्थाटन पे घुमाए, किसी तीर्थ यात्रा में कराए, अपनी पत्नी को साथ ले जाते थे, घुमाते फिराते थे। अच्छा, चूँकि पिताजी नहीं थे तो किसी प्रकार की कोई सरछाया नहीं थी, कोई प्रकार की बाउंडेशन नहीं थी। रमेश अपने हिसाब से हर काम करते थे, तो थोड़ा सा गलत संगति भी पड़ गई थी। लेकिन कुल मिला के रमेश पूजा पाठ करते थे, सब कुछ सही था। थोड़ी सी बस संगति का असर था। खैर, चूँकि बड़े थे, जिम्मेदार थे। शोभा भी बहुत अच्छी थी, पढ़ी लिखी थी। शोभा जी का साथ उनको जो मिला तो उससे फैमिली उनकी और अच्छी हो गई। खैर, दो उनके जो भाई थे उन्होंने दोनों भाइयों की शादी कर दी और अपनी बहन की शादी कर दी। बड़े होने का पूरा अपना उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। शादी होने के बाद में जब देवरानी आई, क्योंकि दोनों भाइयों की शादी हो गई, तो जो शोभा की देवरानी आई बहुत चकड़ थी। उसमें एक देवरानी तो बहुत चकड़ थी, अपना सब काम करके और फिर उसके बाद में पचपन पंचायत करती थी। ऐसे मतलब कई साल ऐसा होता रहा, वक्त बीतता चला गया। शोभा जी और रमेश जी एक दूसरे से बहुत खुश थे। शोभा जी हालांकि बहुत गरीब परिवार में गई थी। थोड़ा सा उनके घर कभी कुछ कहीं जगह पे कच्चा था, कहीं जगह पे पक्का था, लेकिन कुल मिला के शोभा जी ने बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लिया और रहने लगी। खैर, 3-4 साल बाद में दो बच्चे उनके मिसकैरेज हो गए थे। 3-4 साल बाद में एक लड़का हुआ। लड़का भी भगवान की कृपा से, चूँकि पूजा पाठ करती थी तो भगवान की कृपा से अच्छा और संस्कारी हुआ। लड़का भी पढ़ने लगा। मोहल्ला थोड़ा सा अच्छा नहीं था, तो अपने घर में ही अक्सर वो बच्चे को रखते थे। खैर, समय बीतता चला गया। कुछ सालों के बाद में जो रमेश जो थे, जो ब्लॉक में सर्विस करते थे रमेश जी, उनकी नौकरी चली गई। अब जब नौकरी चली गई, घर के बड़े थे, ऐसी कोई वो नहीं थी। माँ पेंशन पाती थी तो और भी अपना भी खर्चा था, और प्लस अपनी जो छोटी बहन की शादी करी थी उसको भी कभी कभी देती थी। माँ से कोई उम्मीद लेते नहीं थे माँ को देने की ही कोशिश करते थे। खैर, बहुत परेशान हुए। फिर खैर, चूँकि शोभा जी पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, उन्होंने अच्छे से हैंडल कर लिया। उन्होंने एक स्कूल में नौकरी ढूंढ ली, नौकरी करने लगी। अपना छोटा सा बच्चा था, उनकी बहन कभी पड़ोस में उनकी बहन का मकान था, कभी बहन पाल लेती थी, कभी कुछ, मतलब ऐसे उन्होंने अपनी नौकरी भी कर ली। खैर, 1-2 साल उन्होंने नौकरी करी, तब तक रमेश जी की नौकरी लग गई। ये 2 बार ऐसा हादसा हो चुका। खैर, सब चलता रहा। चलता चलता ऐसा क्या हुआ कि फिर लड़का भी बड़ा हो गया, समझदार हो गया, पढ़ लिख के अच्छी सी उसने इंजीनियर की ट्रेनिंग करी। इंजीनियर की ट्रेनिंग करने के बाद में फिर उसने अपने माँ बाप को कहा, नहीं मम्मी, आपने बहुत संघर्ष किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, हमारे कारण आपने बहुत कुछ सहा है, सब वो किया है, अब हम आपको घुमाते फिराते हैं। वो ऑनलाइन टिकट बुक कर देता था। इधर दोनों मम्मी पापा, रमेश जी और शोभा जी, तैयार हो जाते थे बच्चे के साथ में। बहुत से दूर दूर बच्चे ने उस लड़के के, जो शोभा जी का लड़का था, उसने घुमाया फिराया है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ऐसे कई सारे चीज़ों की, कई सारे तीर्थों की यात्रा कराई। खैर, बहुत सी, चूँकि शोभा जी ने बहुत संघर्ष झेला, अपने जीवन को बहुत अच्छे से एक जी लिया, तो अब एक इधर रमेश जी भी रिटायर हो गए। 60 साल के हो गए तो रिटायर हो गए। तो अब यही हुआ, लड़का जब चूँकि इंजीनियर हो गया तो लड़के की भी शादी कर दी। लड़का मुंबई में रहता था। वहीं एक मुंबई में अच्छी सी लड़की मिल गई, वो भी इंजीनियर थी। दोनों की लव मैरिज अरेंज मैरिज में बदल के शादी हो गई। लड़के ने भी कहा, पापा आप यहाँ आ जाइए, मेरे पास रहिए आके। ये छोटे से शहर में रहते थे।
खैर शोभा जी रमेश जी रहने लगे। अब चूंकि वही बात है ना, जब लड़का अकेला था, लड़का भी पढ़ लिख के सर्विस में आ गया, रमेश जी भी रिटायर हो गए, तो यही चाहते थे अब हम घूमें फिरे अपने बच्चों के साथ में, अपने बच्चे के साथ में ऐश करें। लेकिन शायद कहते हैं ना, हम सोचते कुछ है और होता कुछ है। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। भगवान को शायद ये मंजूर नहीं था। इधर शोभा जी के कई दिनों से पैरों में दर्द होता था। शोभा जी ने कई बार कभी लापरवाही करी, कभी कुछ घर के कामों से उलझ के रह गई, कभी दौरानी आके इतना परपंच पंचायत करने लगती थी कि शोभा जी निकल नहीं पाती थी। खैर शोभा जी कभी डॉक्टर को दिखाती थी, कभी नहीं दिखाती थी। ये दर्द उन्होंने पहले तो हल्के में लिया कि दर्द है, ठीक हो जाएगा, पैरों का दर्द है, क्या है, ऐसा वैसा करके सोचती रही। फिर जब तकलीफ़ होने लगी, जब चलने में असमर्थ होने लगी, खैर तब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी भी करी, मालिश भी करवाई, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। खैर इधर लड़का भी अपने मम्मी पापा को मुंबई साथ में ले गया। अब वही बात है ना, रमेश जी को एक हसरत थी कि हमारा लड़का जब सर्विस में आ जाएगा तो हम यहाँ भी आराम से मुंबई की सैर करेंगे। कितना खूबसूरत शहर है मुंबई में घूमेंगे फिरेंगे, अपनी पत्नी के साथ यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये चीज़ें देखेंगे, वो चीज़ें देखेंगे। खैर रमेश जी का भी सपना एक रह गया। और शोभा जी जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, वो भी सोचती थी कि हाँ आप अपने लड़के के साथ में बहुत खुश से, बहुत आराम से रहेंगे। अब पैरों में इतनी तकलीफ बढ़ गई थी कि उनका चलना बिल्कुल दूभर हो गया। इलाज कराते कराते सब लोग हार गए। आखिरकार वो अपने पैरों से बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल जैसे हार गई। अब उनके पैरों ने साथ चलना छोड़ दिया। अब शोभा जी अंदर से अंदर बहुत खींचती थी। शोभा जी अब छोटे छोटे काम में भी अपने पति और अपने आदमी का सहारा लेने लगी, अपने लड़के का सहारा लेने लगी। अब जाहिर सी बात है, लड़का भी भाई सर्विस करता है, पति भी कितना करेंगे, एक इंसान क्योंकि बीमार से ज़्यादा एक जो तीमारदार होता है, अटेंडेंट होता है, वो ज़्यादा परेशान हो जाता है। खैर शोभा जी को भी बहुत ही कुंठा होती थी कि हाँ ये मेरे साथ क्या हो गया, कि हमने शायद अपनी लापरवाही करी, कभी घर वालों की वजह से नहीं सोच पाए, या कभी घर के कामकाज की वजह से अपने को नहीं दिखा पाए। आखिरकार आज हमारे पैर इतने उलझ गए हैं, आज हमें पैरों से चलना बिल्कुल दूभर हो गया है। अब हम करें तो क्या करें। छोटी छोटी कुंठा अपने ऊपर ही निकलने लगी, अब बहुत परेशान रहने लगी। खैर शोभा जी चलती हैं, ऐसा नहीं है, अभी भी शोभा जी चलती हैं, शोभा जी रहती है अपनी फैमिली के साथ, खुश रहती हैं। लेकिन जो एक औरत अपना सब काम कर लेती है, जो एक औरत के ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है, वो शोभा जी शायद नहीं कर पाती हैं। शोभा जी को ये बात बहुत खलती है, बहुत ही अखरती है कि ये आखिरकार ये मेरे साथ क्या होगा। अब जब शोभा जी जाती हैं कहीं, उन्हें और भी काम करना होता है, पॉटी जाती हैं, टॉयलेट जाती हैं, और भी अपना काम करती हैं, वो वाकर से चलती हैं। शोभा जी चल नहीं पाती हैं। रमेश जी को बहुत हसरत रही कि हमारी बीवी हमारे साथ घूमेगी फिरेगी। शोभा को भी बहुत हसरत रही, हम अपने पति के साथ घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। शायद नहीं हो पाया। अब कहीं जाना होता है तो शोभा जी को पहले बैठाना पड़ता है गाड़ी पे, उसके बाद सब लोग जा पाते हैं। तो शोभा जी तो अब छोटे से शहर से बड़े शहर में आ गई, मुंबई शहर में। अब बहुत साल हो गए, छोटे अपने घर में भी नहीं गई। तो शोभा जी अपने पैरों से इतना परेशान हो गई हैं, अपने पैरों से इतना उलझ गई हैं कि शायद वो अपना कुछ काम अपने आप से भी नहीं कर पा रही हैं। खैर अब क्या बताएं, कभी बस ये है। लेकिन ऐसा मत करिए, आप लोग अपना भी ध्यान रखिए, अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि हम औरतों पे बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, है ना, जिनका हम लोग जीवन भर सामना करते हैं और सबके लिए करते हैं, बस अपने लिए हमेशा थोड़ा सा आलस कर जाते हैं। हम भी ऐसा नहीं है, हम भी सबका काम करेंगे लेकिन अपने लिए आलस कर जाते हैं, बाद में सोचते हैं अरे यार ये क्या है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वही जब आलस है, वही जब लापरवाही है हमारे साथ, जब एक धोखा दे देती है हमको, तो शायद उस शरीर के से हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। वही चीज़ आज शोभा जी में हुई। शोभा जी भी सबका काम करती थी, सबका एक समय से नाश्ता चाय देना, खाना भी देना, सब कुछ करना, कपड़े धोना, सब कुछ करती रही। अपने देवर की, अपने नंद की शादी भी कर दी। लेकिन जब अपना उनका एक जीवन आया, तब वो शायद अपने जीने में असमर्थ हो गई, अपने पैरों से इतनी निढाल हो गई, अपने पैरों से इतनी परेशान हो गई कि शायद ना अपने पति के साथ कहीं जा सकती थी, ना अपने बेटे के साथ घूम सकती थी। अपने पैरों को लेकर बैठ गई। पैरों में ऐसा कोई भी बीमारी नहीं लगी कि कोई ऐसी बीमारी हो जो उनको पैरों से असमर्थ, बस पैरों ने चलना ही बंद कर दिया। पैर जो हैं वो उनके आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं कि वो पैरों से कुछ चल पाएँ। शायद शोभा जी इसी उलझन में उलझती रहती हैं, हंसती हैं, बोलती हैं, सब बात करती हैं, लेकिन अंदर की कचोटन उनको बहुत खा जाती है। पता नहीं क्यों, क्योंकि सही जाहिर सी बात है, जब तक हमारा शरीर का हर अंग चलते हैं तब तक हर इंसान हमारा साथ देता है। जिस दिन हम बीमार हो जाते हैं या हम अपने शरीर से निढाल हो जाते हैं कि बुढ़ापा आने लगता है, शायद सब लोग भी साथ छोड़ देते हैं, है ना। तो बस अपने लिए ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, है ना। दुआओं का सहारा लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए।
खुश रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी। और सब्सक्राइब भाई ज़रूर ज़रूर करिए। जय माता दी।